हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम स्पेशल नीड्स बच्चों को प्रेपोजिशंस का कंसेप्ट कैसे सिखा सकते हैं। देखिए, प्रेपोजिशंस एक स्पेशल अवेयरनेस क्रिएट करता है। सेकेंडली, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज का कंपोनेंट है। जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लैंग्वेज बच्चों की क्यों नहीं आती है, बच्चे सेंटेंसेस पे क्यों बात नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें वर्कआउट करना मिस कर देते हैं। एंड ये जो प्रेपोजिशंस का कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लैंग्वेज का कंपोनेंट है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जब हम प्रेपोजिशंस इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्रेपोजिशंस में हम ऑन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने ना ये एक बॉक्स ले लिया है। ठीक है, ये कोई शादी का शादी का मिठाई का बॉक्स था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप एक ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ ले ली है आइसक्रीम स्टिक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर आप आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड आप अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट्स लीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे की इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, बच्चे की लिसनिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है, बच्चा इजीली स्कैन करके बच्चा वो जो आपका कमांड है वो अच्छे से फॉलो कर पाएगा, तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं, अभी आपको स्टार्टिंग में सिर्फ आइसक्रीम स्टिक एक ही ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, तो आप एक ही ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप बच्चे को यहाँ पे कमांड देना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे आपने बोला कीप आइसक्रीम स्टिक ऑन द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चे को सिखा रहे हैं। स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं पता कि ऑन का मतलब क्या होता है, तो हम उसका हाथ पकड़ेंगे, हैंड्स ऑन हैंड्स ट्रेनिंग देंगे और हम उसको हाथ पकड़ के उससे वो जो आइसक्रीम स्टिक है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे रखवाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ ऑन कंसेप्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, कीप द स्टिक ऑन द बॉक्स, तो बच्चा यहाँ पे रखेगा ऑन द बॉक्स। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं रखा है कि बच्चा इन कहीं पे डाल सके। एररलेस टीचिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं बच्चे को, ताकि कहीं पर भी गलती से भी बच्चा इन ना डाल दे, गलती से भी बच्चा अंडर ना डाल दे। बच्चा जब भी डालेगा वो ऑन ही डालेगा। ठीक है, तो ऐसे स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटीज आपको बच्चे के लिए क्रिएट करनी है। ठीक है, अभी कीप द आइसक्रीम स्टिक on the container, so on the container, and you have to be very playful, you have to be very very encouraging and motivating। आपको बहुत ज़्यादा रहना है, एनर्जी लेवल्स आपको हाई रखने हैं कि ये very good on the container। Initially just feed him the phrase on the table, या सॉरी on the box, on the on पे हम emphasize कर रहे हैं बेसिकली। ओके, keep the ice cream stick on the pencil box, so on the pencil box। make sure आप ऑब्जेक्ट्स जो ले रहे हैं उसका आइडेंटिफिकेशन बच्चे को पहले से है। प्रीवियस नॉलेज में बच्चे का आइडेंटिफिकेशन जो है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो आप ले रहे हो उसका नॉलेज बच्चे को होना चाहिए। ठीक है, ओके, कीप द आइसक्रीम स्टिक ऑन द बुक, ऑन द बुक। नाउ कीप द आइसक्रीम स्टिक ऑन द रैकेट, तो यहाँ पे बच्चा ऑन द रैकेट। ठीक है, ऐसे आपको मल्टीपल राउंड्स बच्चे को देने हैं। जितना हो सके आप प्रैक्टिस देंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ ऑन कंसेप्ट ही आप चलाएंगे। ऑन द बॉक्स, ऑन द पेंसिल बॉक्स, ऑन द कंटेनर, ऑन द बुक। ठीक है, ऑन द रैकेट। ठीक है, ऐसे आप खूब सारी बच्चे को स्टार्टिंग में प्रैक्टिस देंगे। खूब सारे डिफरेंट मल्टीपल राउंड्स आप करेंगे। 5 मिनट्स का आप सेशन रखिए जहाँ पे 5 to 7 राउंड्स आराम से बच्चे के साथ में हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको हफ्ते भर कंटिन्यूस प्रोसेस चलाना है। जब तक बच्चे को विदाउट प्रॉम्प्ट बच्चा रखना सीख ना ले, तब तक ये आपको जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिस करते रहना है।
ठीक है, हफ्ता भर प्रैक्टिस देने के बाद, हफ्ता भर ऑन कंसेप्ट की प्रैक्टिस देने के बाद अब हम बढ़ेंगे सेकंड कंसेप्ट, सेकंड प्रीपोजिशन का कंसेप्ट, जो कि होता है अंडर। ठीक है, अंडर मीन्स नीचे। ठीक है, तो अब वैसे ही सेम कमांड्स आप देंगे बच्चे को। ओके, कीप द आइसक्रीम स्टिक अंडर द बस। अभी यहाँ पर जैसे मैंने व्हीकल्स लिए तो ये इजीली अंडर द बस। नाउ कीप द आइसक्रीम स्टिक अंडर द बॉक्स। तो यहाँ पर आप बच्चे को जैसे आप थोड़ा सा लिफ्ट करने में बच्चे को हेल्प कर रहे हैं और बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि बेटा देखो अंडर मीन्स नीचे। देखिए कई बार है ना अप डाउन, ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है, अप, ठीक है, डाउन, ऐसे कीवर्ड से भी कई बार बच्चों को कंसेप्ट समझ में आते हैं। तो आप ऐसे कंसेप्ट, ऐसे कीवर्ड्स भी आप बच्चे को यूज़ कर सकते हैं कोई भी कंसेप्ट सिखाने के लिए। आपने बोला ऑन मीन्स अप होता है, अंडर मीन्स डाउन होता है, ऑब्जेक्ट के नीचे होता है। ठीक है, नाउ कीप द आइसक्रीम स्टिक अंडर द फायर ट्रक, तो उसने अंडर द फायर ट्रक रख दिया। ठीक है, नाउ कीप द आइसक्रीम स्टिक अंडर द स्कूल बस, तो अंडर द स्कूल बस। ठीक है, ऐसे करके अंडर द स्कूल बस। कीप द आइसक्रीम स्टिक, और जस्ट कीप द आइसक्रीम स्टिक अंडर द कंटेनर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे उठा के उसने बच्चे ने इसके नीचे रख दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि कई बार हमको बच्चे को नहीं समझ में आता है करना क्या है, तो हम बच्चे को वो चीज़ करके दिखाएंगे। ठीक है, कीप द आइसक्रीम स्टिक अंडर द बस, ऐसे आपको बहुत सी प्रैक्टिस देनी है। कीप द आइसक्रीम स्टिक अंडर द बॉक्स, तो ऐसे करके अंडर द बॉक्स, अंडर द फायर ट्रक, अंडर द बस, ऐसे करके आपको बहुत सारी आपको बच्चे को पूरे हफ्ते भर प्रैक्टिस देनी है। ठीक है, देखिए एक बार जब आप कोई कंसेप्ट बच्चों को सिखा देते हैं तो रिकैप्चुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिकैप्चुलेट मतलब आप यहाँ पर बच्चे को बोल रहे हैं, अच्छा आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा ऑन कंसेप्ट, आज हमने क्या सीखा, अंडर कंसेप्ट। ठीक है, पहले आप रिकैप्चुलेट बच्चे से करवाएंगे, फिर उसके बाद में आप इवैल्यूएट करके देखेंगे। इवैल्यूएट में आप बच्चे को खुद करने को वो बोलेंगे, अच्छा बेटा कीप द पेंसिल, कीप द आइसक्रीम स्टिक ऑन द बस, तो यहाँ पर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे को देख रहे हैं कि कितना बच्चे को समझ में आया है, तो ऑन द बस। कीप द आइसक्रीम स्टिक ऑन द फायर ट्रक, तो बच्चा रखेगा ऑन द फायर ट्रक। कीप द आइसक्रीम स्टिक अंडर द बस, तो बच्चे ने रखी यहाँ पे अंडर द बस। तो यहाँ पे ऑन, अंडर, यहाँ पे डिफरेंस बच्चों को पता लग रहा है। ऑन मीन्स अप, ऊपर, अंडर मीन्स डाउन, नीचे। ठीक है, तो इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप बच्चे को सिखाते हैं, फिर रिकैप्चुलेट करते हैं, उसके बाद में बच्चे को आप इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाता है कि आउट ऑफ 10 अगर बच्चा 5 अटेम्प्ट्स या 3 अटेम्प्ट्स कर रहा है तो आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप वही गोल को स्टिक करेंगे। अगर 10 में से 7 या 8 अटेम्प्ट्स बच्चा सही कर लेता है, दैट मीन्स कंसेप्ट इज मास्टर्ड। ऑन का कंसेप्ट कवर हो गया, अंडर का कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है, मास्टर हो जाता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है इन कंसेप्ट लेना। ठीक है, उसमें भी आप सेम वैसे आइसक्रीम स्टिक्स लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑब्जेक्ट्स देखिए ऐसे लिए हैं जहाँ पर बच्चे को इजीली समझ में आए। इन मीन्स अंदर डालना है। ठीक है, उसके अंदर डालना है, कोई भी चीज़ है उसके अंदर डालनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने ऑब्जेक्ट्स जो है वो चेंज कर लिए। यहाँ पर मैंने कंटेनर लिया है, बॉक्स मैंने ओपन करके रखा है, ग्लास लिया है, मग लिया है, तो उसके अंदर डालना है। ये बच्चे को हमें सिखाना है। उस हिसाब से हमको हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिसाइड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम कोई भी गलती का मौका बच्चे को नहीं दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपने बच्चे को बोला चलो कीप द आइसक्रीम स्टिक इन द कंटेनर, तो इन द कंटेनर। अभी बच्चा यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन द कंटेनर यहाँ पे डाल रहा है। ठीक है, अच्छा कीप द आइसक्रीम स्टिक इन द बॉक्स, तो इन द बॉक्स। आइसक्रीम स्टिक इन द ग्लास, आइसक्रीम स्टिक इन द ग्लास। इन द मग, आइसक्रीम स्टिक इन द मग। ठीक है, फिर आपको लगता है कि हाँ बच्चा ये करने लग गया है, बच्चे को ये समझ में आ रहा है, फिर आपने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ले लिया। जैसे आपने बच्चे को बोला कीप द पेंसिल, कीप द आइसक्रीम स्टिक
इन द पेंसिल बॉक्स। अभी यहाँ पर बच्चे को क्या करना है, बच्चे को पेंसिल बॉक्स ओपन करना है और फिर उसके अंदर रखना है ऐसे, ठीक है। ये आप तब लेंगे अगर आपको लगता है कि बच्चा बच्चे का कॉग्निटिव लेवल उतना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा तो प्लीज़ ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप नहीं लेंगे, आप सिंपल ऑब्जेक्ट्स लेंगे जहाँ पर बच्चे को कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। तो आप यही ऑब्जेक्ट्स को स्टिक करेंगे। ओके, इन द कंटेनर, इन द बॉक्स तो डाला, इन द बॉक्स, इन द ग्लास, सो इन द ग्लास, ठीक है। इन द मग, इन द मग, ऐसे करके आप हफ्ते भर इसकी भी अच्छे तरीके से बच्चे को प्रैक्टिस देंगे। फिर आप वही रिकैप्चुलेट करेंगे, फिर आप इवैल्यूएट करके देखेंगे। इंडिविजुअल कंसेप्ट आपको एट अ टाइम लेना है। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि बच्चा ये जो ऑन, इन, अंडर, ये कंसेप्ट बच्चा अच्छे तरीके से सीख गया है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इवैल्यूएशन के लिए आप मल्टीपल प्रेपोजिशंस का टारगेट आप लेंगे, मतलब मल्टीपल प्रेपोजिशंस का कंसेप्ट आप इवैल्यूएट करके देखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला ओके, कीप द आइसक्रीम स्टिक ऑन द बॉक्स, you have to be very slow, okay, and you have to give the time to process. इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए टाइम देना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फास्ट बोलेंगे, बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, बच्चा उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाएगा और फिर वो जो टारगेट है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लीज़ बी स्लो, ठीक है। कीप द आइसक्रीम स्टिक ऑन द बॉक्स, तो ऑन द बॉक्स, वेरी गुड, ये बोलते रहना है आपको, ठीक है। ओके, नाउ कीप द आइसक्रीम स्टिक इन द बॉक्स, ठीक है। तो इन द बॉक्स के लिए बच्चा ये उठाएगा और बच्चा इसके अंदर डालेगा, इन द बॉक्स। ओके, नाउ कीप द आइसक्रीम स्टिक अंडर द बॉक्स, तो अंडर द बॉक्स के लिए ऐसे लिफ्ट करेगा और अंडर द बॉक्स, इस तरीके से, ठीक है। स्टार्टिंग में बेशक सिर्फ बॉक्स ही ले लीजिए आप, जहाँ पर आप ऑन भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, आप इन भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, आप अंडर भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ठीक है। पुट द आइसक्रीम स्टिक इन द कंटेनर, तो इन द कंटेनर। नाउ कीप द पेंसिल स्टिक अंडर द कंटेनर, तो यहाँ पे अंडर द कंटेनर। नाउ पुट द आइसक्रीम स्टिक ऑन द कंटेनर। अभी ऑन द कंटेनर मतलब बच्चे को ऐसे करना आना चाहिए, ठीक है। अगर वो यहाँ पे डाल रहा है तो बोलेंगे नहीं बेटा ये तो इन है, ये तो आप अंदर डाल रहे हो, उसके ऊपर रखो, कीप इट ऑन द कंटेनर, सो दिस इज ऑन द कंटेनर, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रेपोजिशंस में ऑन, इन, अंडर का कंसेप्ट कवर करना है। 3D ऑब्जेक्ट्स के बाद में, मतलब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बाद में, काफ़ी प्रैक्टिस देने के बाद में आप अभी नेक्स्ट लेवल पे आएंगे जहाँ पर आप बच्चे को फ्लैश कार्ड्स पे लेके आएंगे, ठीक है। बच्चे के सामने जैसे आपने अंडर, इन और ऑन का कंसेप्ट रखा, आई मीन फ्लैश कार्ड्स रखे, और बच्चे को हम पूछेंगे बेटा नाउ दिस इज़ अनदर वे ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं थ्रू फ्लैश कार्ड्स। वी वांट टू चेक दैट 3D ऑब्जेक्ट्स में तो बच्चे का वो कर पा रहा है, लेकिन अगर फ्लैश कार्ड्स में उस चीज़ को प्रेजेंट किया जाए तब वो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा है कि नहीं प्रेपोजिशंस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे बोला अच्छा गिव मी बॉल ऑन द बॉक्स, तो बच्चे को ये उठाना है, वेरी गुड, रीइंफोर्सर करना है या सोशल प्रेजेस आपको देते रहना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जैसे फ्लैश कार्ड्स में लेबलिंग की हुई है ऑन, इन, अंडर, तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में ऐसे फ्लैश कार्ड्स नहीं लेंगे, आप स्टार्टिंग में जहाँ पर लेबल्स नहीं है ऐसे वाले फ्लैश कार्ड्स लेंगे। ये इजीली आपको इंटरनेट पे जो पिक्चर्स है मिल जाएंगी, अदरवाइज आप हैंडमेड भी फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट लेवल आप करेंगे फ्लैश कार्ड्स पे। देखिए स्टार्टिंग में फ्लैश कार्ड्स में आपको एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम ही लें। जैसे अंडर में आप देखेंगे तो हम बच्चे को पूछ सकते हैं वेयर इज़ द बॉल, या बॉल इज़ अंडर द बॉक्स, इधर बॉल इज़ इन द बॉक्स। तो जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है वो सेम ही अगर हम स्टार्टिंग में रखेंगे सारे प्रेपोजिशंस के लिए, तो बच्चे को समझने में काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी और वो एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को समझ जाएगा।
ठीक है। फिर एक बार हमारी ये स्टेज भी अच्छे तरीके से मास्टर हो जाती है, ये लेवल भी अच्छे तरीके से मास्टर हो जाती है, फाइनली हम बढ़ेंगे वर्कशीट्स की तरफ। फिर आप हैंडमेड वर्कशीट्स बच्चों को दे सकते हैं। एंड अगर वर्कशीट्स भी विदाउट प्रॉम्प्ट बच्चा सॉल्व कर पा रहा है, देन यू कैन कंसिडर दैट येस दिस प्रेपोजिशन कंसेप्ट इज मास्टर्ड। ठीक है। फिर इसके बाद में आप थोड़े से और हायर लेवल के प्रेपोजिशंस का टारगेट आप ले सकते हैं। सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड देन वर्कशीट्स। तो इस तरीके से आपको प्रेपोजिशंस का कंसेप्ट बच्चों के साथ में घर पे ही आप करवा सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। आपको कुछ टिप्स मिले होंगे कि कैसे आपको प्रेपोजिशंस के कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि मैं फिर से एक नए वीडियो और नए कंसेप्ट और नए कंटेंट के साथ में आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।